अस्सलामुअलैकुम। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की एक स्टूडेंट ने, फीमेल स्टूडेंट थी, उसने मेरे साथ कैस्ट लेटर का जो इंटरव्यू होता है वो शेयर किए। इसका जितना भी एक्सपीरियंस है इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मेरा ये ब्लूम्सबरी का था, कैशियर पे मुझे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था और मेरा बी ऑनर्स बिजनेस मैनेजमेंट टॉपअप है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था। इसमें यह कि जितने मेरा आया मुझे मेल आई कि आपने अपना अपना इंटरव्यू आपने रिकॉर्ड करना है, तो मैंने तो फ़ौरन से रिकॉर्ड कर दिया था। आपके पास टाइम होता है, जब मर्ज़ी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, जिस टाइम आपका दिल चाहे, जिस टाइम आपका नेट अच्छा हो। सबसे पहला ये है कि आपका नेट अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे भी आपका नेट हो, अच्छा चल रहा हो, आपने वहाँ चले जाना है, अपना रूम अपना लॉक कर लेना है। इसमें भी सेम ही चीज़ होता है कि इसमें आपको इंस्ट्रक्शन सामने लिखी हुई आ रही होती है कि आपने अपना रूम लॉक करना है और अकेले होना है कमरे में। आपने अपना बैठ जाना है, अपना कैशियल अपनी खोल लेनी है, उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास जहाँ पे इंटरव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ पे आपने उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी। उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस लिखे होंगे और क्वेश्चंस ऐसे नहीं लिखे होंगे, सामने पहले तो स्क्रीन है और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, आपने उसके साथ उसको एग्री करना है और आगे कंटिन्यू कर देना है। अब इसमें ये कि कुछ का 12 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ के 13, 14, 15, 16। मेरे से जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो 16 थे, 16 क्वेश्चन थे। और उसमें सबसे पहले तो मेरे सामने एक स्क्रीन है, इसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ था, मैंने उसको रीड किया। जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि मैंने उस जैसे रीड अलाउड होता है ना पीटी का, इस तरह से रीड अलाउड करना है ताकि वो वॉइस और ये चीज़ें क्लियर कर सके कि हमारा सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये सब, इस सब के लिए जो आपके पास टाइम होता है वो इस तरह से आपके पास होता है कि जब आपके पास सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके पास 10 से 20 सेकंड होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। आपने वो क्वेश्चन रीड करना है, फिर आपके पास रिलैक्स होने के लिए 10 सेकंड होते हैं ताकि आप अपना क्वेश्चन अपना याद कर सको या जो भी है रिमाइंड कर सको, या आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। उसके बाद अब क्वेश्चंस का भी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी टाइमिंग 60 सेकंड होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी टाइमिंग 30 सेकंड होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी टाइमिंग 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स होती है। हर क्वेश्चन की टाइमिंग डिफरेंट होती है। वहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन शुरू होगा, आंसर आपने कंटिन्यू करना है अपना क्वेश्चन रीड करने के बाद, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग शो हो जाएगी कि इतने मिनट की रिकॉर्डिंग होगी। अब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जैसे आप कंटिन्यू करोगे फ़ौरन से आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और आपने सिर्फ उसको बोलना है, मुसलसल बोलना है। आपने रुकना नहीं है, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है जो उन्होंने पूछा है, ध्यान से अपना क्वेश्चन रीड करना है। उसके बाद अपने अपना आंसर अपना रिकॉर्ड कर देना है। जैसे ही टाइम खत्म होगा, जो गिवन टाइम है, जो भी हमारा टाइम है, 1 मिनट है, 30 सेकंड है, जो भी हमारा गिवन टाइम है, उसके अंदर हमने अपना आंसर देना है। उसके बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी और हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस है, आपने उसको रीड करना है, आपके पास 10 सेकंड है, फिर अपना आंसर अपने रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से जो पहले 3 क्वेश्चन थे उसमें यही था। मेरे 16 क्वेश्चन थे, उसमें जो पहले 3 क्वेश्चन थे उसके अंदर सेम यही चीज़ थी कि पहला तो उन्होंने मेरे से पूछा कि उसको रीड अलाउड करो पैसेज को, दूसरे में भी पैसेज को ही रीड अलाउड करना था, थोड़ा सा डिफरेंट था। थर्ड वाले में उन्होंने मुझे लिखा हुआ था कि आपने अपना पासपोर्ट अपने फेस के सामने करना है और फेस अपना कैमरे के सामने करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलें और अपना पासपोर्ट नंबर बोलें। फिर मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उसके बाद रिकॉर्ड हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे, किसी के पास डिफरेंट आते हैं, मेरे पास था, उन्होंने मेरे से यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ था कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें। फिर मैंने उनके सामने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद फिर ये मेरा 1 मिनट का मैंने इसमें आंसर अपना रिकॉर्ड करना था, मैंने इसको आंसर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से दोबारा क्वेश्चन यही किया कि आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को आपने कंपेयर करना है। फिर मैंने उनको फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मैंने कंपेयर किया। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आप यूके के डिफरेंट कल्चर के बारे में बताएं। उन्होंने मेरे से पूछा बेसिकली यूके के बारे में था कि आपने यूके क्यों चूज़ किया, लेकिन बहुत घुमा फिरा के पूछा था, तो वो कल्चर उन्होंने इंक्लूड करके और उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन किया। उसके बाद मेरा 4th क्वेश्चन जो था, ये मैं आपको वो 3rd क्वेश्चन के अलावा 4 मैं अपनी काउंटिंग कर रही हूँ। एक मेरे से उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप किस चीज़ से इंस्पायर हुए हो, आपने यूके के बारे में कहाँ, किस नेटवर्क से, किस सोशल मीडिया से आपने जाना है, वो इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो फिर मैंने उनको बताया। एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आप अकोमोडेशन के बारे में बताइए। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही था, बहुत घुमा फिरा के था। और एक उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी। फिर मैंने उनको वही फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा था, लेकिन ज़ाहिर है मैं उन्होंने घुमा के बिज़नेस का पूछा था। मैंने तो उनको नहीं बताया कि मैं कोई बिज़नेस शुरू करने वाली हूँ। बहरहाल मैंने उनको बताया कि मेरा कोई प्लान नहीं है मेरा बिज़नेस का, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस आके मेरा नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब का इरादा है।
तो उसके बाद फिर से उन्होंने दोबारा मेरे से इसी तरह से रिपीट करके अगला क्वेश्चन मेरे से किया। उसमें भी सेम चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी हुई थी कि आप ये जो आपने ये कोर्स अपना चूज़ किया है, किससे इम्प्रेस होकर आपने किया और अपने बाद आप किसको इस कोर्स की तरफ लेके आना चाहेंगे अपनी फैमिली में से। फिर मैंने उनको बताया कि मैं अपने फादर से इंस्पायर हुई थी और इसके बाद मैं अपनी सिस्टर को इस फील्ड में लेके आना चाहूँगी, बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन फिर मैंने उनको सेम वही बताया कि मैं बेसिकली बिज़नेस नहीं करना चाह रही हूँ, मैं करना जॉब ही चाह रही हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट ये है। फिर उसके बाद उन्होंने एक मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि आपके स्कूल में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको यूके में आपके लिए आपको उसका बेनिफिट होगा। अब उन्होंने मेरे से देखें सिंपल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पूछा था और स्कूल में, लेकिन उन्होंने बहुत घुमा के पूछा कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको यूके में आपके लिए बेनिफिट होगा। और लास्ट पे उन्होंने मेरे से पूछा था आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है, तो मैंने बोला नहीं है। और मैंने उनको बताया कि मैंने 2018 में मैंने उसमें सऊदी अरब गई थी और इस तरह से मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल से बताया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा आ रहा था, मैं खाली नो में उसको आंसर नहीं कर सकती थी, तो मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी डिपेंडेंट को साथ लेके आ रहे हो। इसमें भी 30 सेकंड आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी उसको एक्सप्लेन किया नहीं मैं सिंगल हूँ, मेरे पास कोई डिपेंडेंट नहीं है, मैं किसी को साथ में लेके आ रही हूँ। तो उसके बाद अब जो ये क्वेश्चन है उसमें कंपल्सरी नहीं है कि आप फुल अपना टाइम दो, लेकिन कोशिश करो कि आप उनकी रिकॉर्डिंग तक चलो। जब विद इन उनकी रिकॉर्डिंग के अंदर कवर करने की कोशिश करो, 1-2 सेकंड का आगे पीछे कर लो। ये ना हो कि आपका टाइम 30 सेकंड का आ रहा हो, आप उसको रिकॉर्डिंग को ख़त्म उसको 10 सेकंड के अंदर कर दो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है आप नेक्स्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मैंने जो भी अभी इंटरव्यूज़ दिए हैं वो सारे मेरी ज़ूम पे हुए थे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी इस तरह से रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बता दिया है, जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए हुए थे, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बताया कि ये क्वेश्चंस आए थे। बेसिकली उन्होंने मेरे से कुछ भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई ख़ास मेरे से इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी, मेरे मॉड्यूल्स के बारे में नहीं पूछा था, मेरे कोर्स के बारे में नहीं पूछा था, वो मेरी इंग्लिश चेक करना चाह रहे थे। तो उन्होंने मेरे से घुमा फिरा के डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। यूके के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन थे, यूके के कल्चर के बारे में थे, इन्वायरमेंट के बारे में थे, बिज़नेस के बारे में थे। तो इस तरह से उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए थे। इसमें मैं अपनी तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी, मैं यही देना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है किसी क्वेश्चन में, आपने हर किसी का आंसर देना। एंड पे आपके पास यही आएगा कि आप इसको वो आपसे कंफर्म करेंगे कि आपने अपना इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, आप इसको रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो उसको हमने रिकॉर्ड पे कर देना, हमने ख़त्म कर देना है। लेकिन पर्सनली अगर मैं किसी से कहूँ तो मुझे इससे थोड़ा सा डर लगा था, शायद मेरा एक्सपीरियंस दूसरे वाला हो चुका हुआ था, मैंने जूम पे उनको इंटरव्यू दिए हुए थे, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा था। बहरहाल ये भी बुरा नहीं था, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी के सामने फ़ेस टू फेस आप बात नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा बेहतरीन था। तो ये मेरा छोटा सा इंटरव्यू था जो मैंने वहाँ पे दिया था, और ये विद इन हाफ एन आवर के अंदर अंदर मेरा ख़त्म हो गया था। 30 मिनट्स का था आई थिंक ये, और मेरा ख़त्म हो गया था। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं यही कहूँगी कि जो भी कैश शील्ड का इंटरव्यू जिसका भी होगा, वो काइंडली यही कोशिश करे कि वो यूनिवर्सिटी के तो ज़ाहिर है हमें क्वेश्चंस याद करने ही करने हैं, लेकिन वो और भी थोड़ा सा ना अपने नॉलेज में इर्द गिर्द का इजाफा रखे। क्योंकि मेरे कंसल्टेंट ने जो मुझे क्वेश्चन दिए थे वो इस तरह से थे, डिफरेंट क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो भी पढ़े हुए थे। तो जब मेरा ये इंटरव्यू ख़त्म हो गया था, मैं बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ है, मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं बहुत पजल थी, क्योंकि मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि मैंने आपको बहुत सिंपल वे में आपको क्वेश्चंस बता दिए हुए हैं, जबकि क्वेश्चन इस तरह से नहीं लिखे हुए आ रहे थे, बहुत डिफ़िकल्ट वे में लिखे हुए आ रहे थे, तो मैंने उसको बहुत घुमा फिरा के दिया था। एक होता है कि जहाँ आपको पता होता है आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो आपको पता है कि आप 110% आपने ठीक दिया है। एक होता है जब आपके सामने बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा होता है, आप उसका आंसर तो देते हो लेकिन आपको पता नहीं होता। तो मैंने आंसर हर एक क्वेश्चन का दिया, 16 क्वेश्चन थे, मैंने 16 के ही आंसर रिकॉर्ड किए थे और उनके गिवन टाइम में ही दिए थे। लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं थी कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, मैं डरी हुई थी। मैं अपने कंसल्टेंट को यही कह रही थी कि ये दोबारा से पॉसिबल है, उन्होंने कहा हाँ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विद इन 3 to 4 डेज मेरा कैश मेरे पास आ गया था। और मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ, जिस तरह से कैश की वो परसेंटेज चल रही होती है वो भी बहुत खौफनाक होती है। स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होती है, 50%, 61%, 75%, इवन 79% तक आप बहुत फास्ट जा रहे होते हो। जब 79 आ जाती है फिर आपके 2% आपकी इंक्रीज़ हो रही है, फिर आपका 85 हो रहा है, फिर बड़ी मुश्किल से जाके ये एक दिन में इतना होता है। तो ये मेरा विद इन 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर मेरा आ गया था। बहरहाल बहुत
अब तो जब हो गया है तब तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ईज़ी हो के आपने अपने सामने कमरे में किसी को नहीं रखना है कोई, और सबसे मेन चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है वो आपका वहाँ पे कोई वॉइस नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा वॉइस जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई सामने हमारे बंदा नहीं बैठा हुआ, हमने रिकॉर्ड करना था, तो हमारी आवाज़ उनको क्लियर जानी चाहिए। तो इससे आपने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इर्द गिर्द के माहौल में कोई शोर वगैरह, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि आप इजी होके अपना इंटरव्यू अपना रिकॉर्ड कर सकें। और कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को आप आंसर दें।